नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक सफर में, जहां हम एक बार फिर जुड़े हैं उस दिव्य आत्मा की यादों से जिनका नाम सुनते ही भीतर कुछ शांति सी महसूस होती है। आचार्य रजनीश, जिन्हें हम ओशो के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो ओशो के जीवन की गहराई को, उनके अनुभव की ऊंचाई को और उनके व्यक्तित्व की रहस्यमयी आभा को दर्शाती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जिसने ओशो के जीवन को भी भीतर से हिला दिया था, और शायद आपको भी। तो चलिए दोस्तों, बैठ जाइए शांति से, आंखें बंद कर लीजिए मन में, और चल पड़ते हैं ओशो की दुनिया की ओर। ये बात तब की है जब ओशो का नाम धीरे धीरे देश भर में फैलने लगा था। वे युवा थे, तीव्र बुद्धि वाले, और समाज की हर रूढ़िवादी सोच को चुनौती दे रहे थे। एक दिन की बात है, ओशो को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। ये उनका पहला बड़ा सार्वजनिक मंच था, जहां देश के विद्वान, प्रोफेसर और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उनका विषय था धर्म, जो तुम्हें मुक्त करता है। जैसे ही ओशो ने बोलना शुरू किया, वहां एक अजीब सी खामोशी फैल गई। उनकी आवाज में न कोई बनावट थी, न कोई प्रदर्शन, बस एक सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतरती थी। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें डराता है तो वो धर्म नहीं, गुलामी है। सच्चा धर्म वह है जो तुम्हें उड़ने की आजादी दे। इतना कहना था कि वहां बैठे कुछ परंपरावादी विद्वानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। एक वृद्ध पंडित खड़े हुए और बोले, तुम धर्म को क्या जानो? तुम तो एक युवा हो। धर्म की परंपराएं तुमसे नहीं समझी जाएंगी। सभी की निगाहें ओशो पर टिक गई। ओशो मुस्कुराए, एक गहरा मौन लिया और बोले, आप ठीक कहते हैं, मैं परंपराएं नहीं समझता, क्योंकि मैंने उन्हें महसूस किया है। किताबों से नहीं, अपने मौन से जाना है। उस दिन उस पूरे हॉल में जो मौन पसरा था, वो अब तक के सबसे ज्यादा बोलने वाला मौन था। व्याख्यान के बाद जब ओशो अकेले कमरे में बैठे थे, उनके एक मित्र कुलभूषण ने पूछा, रजनीश, तुम इतने विरोध के बावजूद कैसे शांत रह सकते हो? तुम्हें गुस्सा नहीं आता? ओशो ने उत्तर दिया, गुस्सा तब आता है जब भीतर कोई डर हो, लेकिन जब तुमने सच्चाई को भीतर जी लिया हो, तब बाहर के शब्द सिर्फ हवा के झोंके होते हैं। उस रात ओशो बहुत देर तक चुप बैठे रहे। उनके भीतर कुछ बदल रहा था। वे अनुभव कर रहे थे कि अब उनका जीवन सिर्फ व्याख्यान तक सीमित नहीं रहेगा। अब उन्हें समाज की नींव को हिलाना है, ताकि हर व्यक्ति खुद को पहचान सके। अगले दिन उसी सभा में उपस्थित एक युवक ओशो के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ओशो, कल आपने जो कहा उसने मेरी आत्मा को छू लिया। मैंने पहली बार धर्म को जी लिया। वो युवक बाद में ओशो का शिष्य बना। नाम था स्वामी योग चैतन्य, और उसने ओशो के साथ पूरा जीवन बिता दिया। उनकी शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाया। इस एक घटना ने न केवल ओशो को दिशा दी, बल्कि सैकड़ों हजारों जिज्ञासुओं को जीवन का अर्थ दे दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने ओशो को आचार्य से गुरु बना दिया। विरोध के बीच जो मौन था, वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। जब हम जीवन में सत्य बोलते हैं तो विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हमारे भीतर मौन की गहराई हो तो वो हर शोर को शांत कर देती है। इसलिए ओशो कहते थे, जो मौन के मार्ग पर चल सकता है वही क्रांति कर सकता है। तो मित्रों, ये थी ओशो के जीवन की एक प्रेरणादायक घटना। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ओशो का मौन अमर है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई रोशनी के साथ। नमस्कार।